हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। और देखो, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बोर्ड पे पढ़ाने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्यों ना जैसे आप नोटबुक में लिखते हो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नोटबुक से, लेकिन आपको इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सवाल नहीं लेंगे, हम आपको बस टाइप बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आपका काम ये रहेगा कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटबुक पे। चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो क्या करना है हम लोग को एक 8 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है एक 8 सेंटीमीटर का लाइन, जो कि हमारा आता है ये पार्ट, दिख रहा है आपको, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन है। अब इसको क्या करना है, तो हमको 4:5 के रेशियो में डिवाइड करनी है। तो आपने क्या कर लिया, एक लाइन खींच लिया कुछ इस तरीके से, और इसको क्या कर लिया 4 + 5 जो कि है 9 डिविजन्स में आपने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। तो हमने ले लिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसको बड़ा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 के बाद आपका आता है 7, और यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे 9। सो 9 पॉइंट्स में आपने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करो, एंड पॉइंट को यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो। एंड पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ओके। उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट ढूंढना है, क्यों, क्योंकि 4:5 पार्ट में चाहिए। तो इस पार्ट को अगर आप 4:5 रेशियो में डिवाइड कर लो ना, तो ये पार्ट भी 4:5 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट 1, ये था हमारा पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा क्या है 9.9। आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट को देखिए, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप ना एक आर्क बनाओ। तो हमने यहाँ पे एक आर्क ले लिया कुछ इस तरीके का, सेम आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमने देखा कि आर्क की लंबाई कितनी है, तो आर्क की लंबाई हमारे पास आती है ये वाली, और फिर आपने भी वही लेंथ की आर्क यहाँ पे क्या किया, कट किया। देखो ये दिख रहा है, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे कट किया। अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट तो मिला हुआ था, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहां पे ये लाइन मीट करेगा अपने मेन लाइन को, मेन लाइन अपना मतलब ए और बी को, वही पॉइंट क्या होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो कि है सी। और वो क्या कर रहा होगा, तो 4:5 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। बोलो समझ में आ गया आपको, ये चीज कर लेंगे आप खुद से प्रैक्टिस, ओके देन। चलिए तो फिर हम लोग इसको डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, then another triangle whose side are 3/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या बोला हुआ है, पहले एक रफ डायग्राम हम लोग को बना लेना चाहिए। तो हमने एक रफ डायग्राम ले लिया कि जिसमें बेस दिया हुआ है ट्रायंगल का कितना, 8 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड दी हुई है, एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एल्टीट्यूड हम लोग को यहाँ पे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना वो मिड पॉइंट से होता है। तो आपको पता है कि इसको कैसे मिड पॉइंट निकाला जाएगा। तो मिड पॉइंट आप रफ डायग्राम में मैं यू बना देता हूँ, हम लोग इसको फेयर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी मिल जाएगी, और फिर इसको आप ऐसे और ऐसे करके बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास है ये वाला लाइन, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 8 सेंटीमीटर की एक लाइन, ओके। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का लाइन, इसको क्या करना होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक एल्टीट्यूड चाहिए, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है वो कैसा होता है, मिड पॉइंट से होकर गुजरता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया मिड पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये और ये। फिर आपने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। तो मैंने भी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है, और 4 सेंटीमीटर का मुझे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कितना होता है, तो देखिए यहाँ रखा और यहाँ मैंने, ओके। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा था कि बेसिक ट्रायंगल, और इस बेसिक ट्रायंगल से हमको एक बोला है कि कितना होना चाहिए, 3:2 टाइम्स होना चाहिए।
तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर देखते हैं 3:2 का मतलब क्या होगा। 3:2 मतलब 1 से बड़ा। 1 से बड़ा का मतलब होता है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, मतलब इसके बाहर ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले है कि बड़ा कौन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेक कर लीजिए, बड़ा कौन है, 3। तो 3 बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि एक लाइन खींचेंगे इसी तरीके से और उसके 3 डिवीजन बना लेंगे, ठीक है। 3 इक्वल डिवीजन आपने बनाने हैं। तो मैंने यहाँ रखा और एक डिवीजन बनाया, दूसरा डिवीजन हमारे पास यहाँ है, तीसरा डिवीजन हमारे पास है ये। 3 पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेकेंड वाले को इससे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और थर्ड पॉइंट को हमने क्या किया, लीफ रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे एक आर्क बनाता हूँ और यहाँ पे भी हमने एक आर्क बना लिया। आर्क की लंबाई सेम होनी चाहिए, तो बाद में इसको हम लोग मेजर भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे मेजर किया कि ये आर्क हमारा इतना बड़ा है, तो ये भी हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी हमारा इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। और फिर आपने इसको क्या किया, तो यहाँ से लेके इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा और हमने इसको इस तरीके से ऐसे बढ़ा दिया। इसको भी आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो बेस था आपका ये भी हमारा यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। और हमको क्या करना है, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसी लाइन पे कहीं पे मिलना है, ये रहा। अब सेम काम हम ना यहाँ भी करेंगे कि सेम एंगल हमको यहाँ भी बनाने थे, तो मैंने यहाँ भी और यहाँ भी लेके एक आर्क खींच लिया। आर्क की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से लेके चेक कर लेते हैं, ये है हमारा आर्क की लंबाई, यहाँ भी आर्क की लंबाई यही रहनी चाहिए। और इसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये रहा। ओ, पूरा ज्वाइन करना है ना, चलो ये रहा। सो हमारे पास ये आ गया कि दिस वाज आवर रिक्वायर्ड, दिस वाज आवर ओल्ड ट्रायंगल, एंड नाउ जो नया ट्रायंगल होगा उसको मैं डैश से लिख देता हूँ कि C डैश एंड दिस इज B डैश। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला, ये पुराने ट्रायंगल का क्या है, 3/2 टाइम्स है, मतलब 1.5 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो जब भी आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है, पहले तो बड़ा ट्रायंगल हम समझेंगे कैसे कि बड़ा बनाना है। तो जब भी आप रेशियो देखोगे ना, रेशियो को देख के डिसाइड करना कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। अगर 1 से बड़ा आया मतलब ट्रायंगल जो है नया ट्रायंगल वो ट्रायंगल के बाहर जाएगा, और अगर 1 से छोटा आएगा तो वो तो हम देखेंगे ही अभी, तो 1 से छोटा आएगा तो इसके अंदर बनाना है। फिर क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बोला है, वीडियो को रोक के आराम से ध्यान से इसको सुन के आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे एक टाइप जो है वो कवर हुआ, जिसमें कि बड़ा ट्रायंगल बना रहे थे। अब हम देखेंगे कि एक छोटा ट्रायंगल बना के, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR। हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया कि दिस इज PQR। तो QR कैसा होना चाहिए, QR अपने को दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। PQ कैसा होना चाहिए, तो ये है हमारा PQ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का, और एंगल कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। और बोलता है कि हमको एक नया ट्रायंगल बना के बताओ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, तो 3:5 के होने चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि 3:5 का मतलब क्या हो गया कि 1 से छोटा, पता है ना आपको 0.6 आता है, तो 1 से छोटा है तो क्या होगा, ट्रायंगल इसके अंदर ही बनेगा कहीं पे, जो नया ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसको हम P डैश बोल देंगे, इसको हम R डैश बोल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फेयर करना। तो हमने पहले क्या किया, जैसा जैसा हम लोग को बोला हुआ था कि पहले हमने एक QR बनाने के लिए एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। तो हमको 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखता है ये, तो ये हमारा है क्या, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन। इसका नाम हमने क्या रख दिया, Q एंड दिस इज R। QR हो गया। अब आपको क्या करना है कि 60 डिग्री एक लाइन बनानी है। 60 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर यूज करेंगे। हम लोग को बोला हुआ होता है कि डिवाइडर और आपको स्केल ही यूज करना है, प्रोटेक्टर आपको यूज नहीं करना होता है। तो हमने चलो यहाँ पे 60 डिग्री आसानी से बना लिया। आपको आई होप आपको 60 डिग्री वगैरह बनाना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे लिखना, मैं वो सब चीज़ें समझा दूंगा, बेसिक चीज़ें भी। चलो 6 सेंटीमीटर आपको बोला था हमने, 6 सेंटीमीटर का एक देख लेते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये रहा। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे लाके इसको कट भी कर लिया। ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। और फिर आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। चलो करते हैं ज्वाइन। ओके, तो ये हमारा हो गया P, ये हमारा Q और यहाँ पे R। ये तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है।
अब देखो कैसा होना चाहिए कि आपको फिर से जो बड़ा है उतना ही डिविजन्स वाले लाइन आपको बनाने होते हैं। तो मैंने एक लाइन पहले खींच लिया और इसके कितने डिवीजन बनाऊं, 3 की 5, 5। चलो बनाते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1, फिर है 2, 3, 4 और यहाँ पे एक है 5, 5। ठीक है, इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इससे बाहर चला गया है। ओके, नो इशू। अब हमें क्या करना है, तो देखो अंदर बनाना है तो क्या करें, पहले बाहर वाले को क्लोज कर दें। अब अंदर ही बनाना है तो बाहर के पॉइंट का तो कोई जरूरत है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट को पहचान के रखिए, ये है P1, ये है P2 और ये अपना P3। तो तीसरे पॉइंट को, और ये P4 और ये P5। चलो खुश। अब हम थर्ड पॉइंट को क्या करेंगे, यहां से हमको एक लाइन खींचनी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं खींच सकते, हमको तो पैरेलल लाइन चाहिए। पैरेलल लाइन में क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। तो हमने फिर से एक आर्क लिया और थर्ड पॉइंट पे रख के फिर से मैंने एक आर्क बनाया। देखा हमने कि आर्क की लंबाई कितनी है, तो आर्क की लंबाई है ये, तो यहाँ पे भी हमारे पास आर्क की लंबाई होनी चाहिए सेम, ये रहा हमारा सेम। और हम थर्ड पॉइंट से इसको क्या करेंगे, मीट करवाएंगे। ठीक है, तो ये दिखने में भी आपको सिमिलर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा सिमिलर नहीं, सॉरी हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल। ओके, तो ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि सेम आर्क यहाँ पे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे भी स्टार्ट किया और ये देखो यहाँ पे रख के सेम चीज़ कि आपको डिस्टेंस वही चाहिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया, और यहाँ भी वही डिस्टेंस चाहिए था तो हमने यहाँ पे कट किया। कट करने के बाद आपको क्या करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को यहाँ से केयरफुली आपको ज्वाइन करना है। चलो, तो यहाँ पे केयरफुली हमने ज्वाइन भी कर दिया। ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ना, ये नया वाला, इसको P' बोल देना और इसको हम बोल देंगे R', क्योंकि ये R था तो ये R' नया वाला है। सो यही हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, ध्यान रहे, जब भी ये वाला पार्ट 1 से छोटा आया तो ट्रायंगल अंदर बनेगा, 1 से बड़ा आया तो बाहर बनेगा। कैसे बनेगा उसके लिए तो हम लोग पूरी कहानी समझ चुके हैं। ओके, डन। सो ट्रायंगल वाले पार्ट को ओवर करें यहाँ पे। अब देखते हैं सर्कल। ये जो हम लोग का टाइप है, ये बोलता है कि ड्रॉ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल यूजिंग सेंटर। तो हम लोग को एक टेंजेंट बनाना है सर्कल पे, तो मैंने एक अपने मन से एक सर्कल ले लिया यहाँ पे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इतना रेडियस का लीजिए, तो आप उतना ही रेडियस का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और सेंटर को हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, क्योंकि हमको सेंटर यूज करनी है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। ओके, अब क्या बोलते हैं कि देखो एक ये बनाइए, टेंजेंट बनाइए। तो मैंने यहाँ पे एक रेडियस ले लिया, ये है अपना रेडियस। अब इस रेडियस पे हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या आप क्या कर सकते हैं कि मैं इसी चीज को बढ़ा लेता हूं यहां पे। ओके, और यहां पे मैं इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लेता हूं। इससे भी क्या हो जाएगा, हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये हमारा आर्क, यहां पे भी एक पार्ट, और हमने इसको क्या कर लिया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज्यादा आपको लेना होता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया हाफ से ज्यादा। और सेम चीज आप यहां पे कर रहे हो और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आता है ना। चलो, तो ये चीज हमने यहां पे लिख लिया और यहां पे आ गया अपना टेंजेंट ये। सो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया कि एक टेंजेंट बनाना है और सेंटर को यूज भी करना है। तो सेंटर को यूज करके हमने यहाँ पे एक टेंजेंट बना लिया। अब अगर मैं बोलूं कि ड्रॉ अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर को बिना यूज किए आप क्या करें, टेंजेंट बनाएं। तो हमारे पास तरीके हैं। तरीका क्या है कि देखो, फिर से आप एक सर्कल बनाइए, जितना बोला हुआ वो होगा उतना आप बना सकते हो। मैं अपने मन से यहाँ पे ले लेता हूं कि हमने यहाँ पे ले लिया एक सर्कल। सो सर्कल ये रहा हमारा, और चूंकि हमको यहाँ पे सेंटर यूज नहीं करना है तो सेंटर को मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। चलिए, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि जिस पॉइंट पे आपको बोला हुआ होगा, आप एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले बना लो। ओके, अपने मन से आपने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। चलो, पहले मैं बना लेता हूं फिर बात करता हूं, है ना। सो ये हमने यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखो क्या होगा कि जितना एंगल यहां पे उतना ही एंगल मैं इधर बनाने वाला हूं, इधर। कैसे, देखो यहां पे मैंने क्या किया,
सेम एंगल का मैंने यहाँ पे एक आर्क ले लिया। सेम एंगल मुझे बनाना है तो मैंने क्या कर दिया, एक आर्क लिया। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक आर्क ले लिया। आर्क की लंबाई यहाँ पे मेजर किया, कितना है आर्क की लंबाई, ये हमारा है आर्क और ये हमारी लंबाई। तो यहाँ पे भी हमको सेम लंबाई का आर्क कट करना है। कट करने के बाद आप बस इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये रहा हमारा टेंजेंट। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे भी बोला होगा वहां पे एक वर्टाइसिस लेना और एक ट्रायंगल बनाना और यही काम आपको करना है। सो क्या कर दिया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बनाया कि टेंजेंट्स विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर हमने कहीं यूज नहीं किया, हमने हाईलाइट भी नहीं किया था। ओके, तो दो चीजें हमको समझ में आ गई हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। आपको यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स यूजिंग सेंटर। तो हमको पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है यूजिंग सेंटर। तो हमने क्या कर दिया, एक सर्कल हमने यहां पे ले लिया। ये रहा हमारा सर्कल। पेंसिल से बना रहा हूं, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, विजिबिलिटी प्रॉपर होगी, देखेंगे, बाकी एडिटिंग में हम लोग ठीक करेंगे उसको। तो सेंटर हमने यहां पे लिखा है, सेंटर हमारा ये पार्ट है और सेंटर को यूज करके हमको क्या करना है, टेंजेंट्स बनाने हैं। तो अब हमने क्या किया, सेंटर से एक लाइन खींच लिया। मान लो आपको दिया हुआ हो सकता है कि सेंटर से टेंजेंट का जो दूरी है, मतलब कॉमन पॉइंट की दूरी कुछ होगी। अगर कुछ दिया है, मान लो दिया होता है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया होता, 6 सेंटीमीटर बनाया होता। तो मान लो मैं 2 से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 6 कितना होगा, 8 तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया 8। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। इस लाइन को परपेंडिकुलरली हमने इस तरीके से बाइसेक्ट किया और यहाँ पे आता है ये पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट। फिर आपने इन दोनों को मैच किया और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक सेंटर ढूंढा है। अब इसको यूज करके ना एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। देखो, ये यहां पे रखना है, ये आपको यहां रखना है, मतलब आपने इसको रेडियस मान लिया इसका हाफ पार्ट को, और यहां से क्या करना है, सर्कल बना लिया। सर्कल हमारा ये है, दिख रहा है। ये सर्कल जो बना है, जहां पे आपको ये कट कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको डायग्राम मिला वो ही हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम होगा। सो ये है हमारा ये पार्ट। ठीक है, सो ये पार्ट अपना क्या हो गया, टेंजेंट्स हो गया फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो P मान लिया है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और आपको पता है कि ये दोनों जो दूरी होती है ना, ये दोनों इक्वल होता है। हमने थ्योरी में पढ़ा होगा ये चीज कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो हमने ये पार्ट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना कि हम विदाउट यूजिंग सेंटर करना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप यहां तक समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब आपको बोला है कि ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स विदाउट यूजिंग सेंटर। इस बार विदाउट यूजिंग सेंटर बोला है, तो आपको क्या करना है, आपने फिर से एक सर्कल बना लिया। मान लो ये सर्कल इस तरीके का है। हो सकता है आपको दे दिया हो कि रेडियस इतनी है और ये सब चीजें, तो आप वहां पे ध्यान देंगे कि रेडियस उतना ही होना चाहिए। मैंने अपने मन से यहाँ पे ले लिया है। अब चूंकि आपको सेंटर पता नहीं है, तो मैं इसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूं। और हमें यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक कॉर्ड ले लेना है और कॉर्ड को एक बड़ा सा पार्ट कर देना है। सो कॉर्ड बोलने से अच्छा है कि आप उसको बोलिए कि सीकेंट हमने लिया है। सीकेंट लाइक हमने इस तरीके से लिया है, ये पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इसको परपेंडिकुलरली फिर से बाइसेक्ट करें, वही पुराना काम। तो हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करने के लिए आर्क ले लिया। ये हमारा आर्क है और यहाँ पे आपको दूसरी आर्क बनानी है, ये आर्क और ये आर्क। सो ये दोनों आर्क को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेंटर ढूंढने के लिए मैच करवाना पड़ेगा, तो आपने मैच भी करवा लिया ये पार्ट। सो यहाँ पे हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है। रेडियस किसको मानना है पता है आपको, ये सेंटर है, तो ये है अपना रेडियस, इसको लेके करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, दिख रहा है आपको। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे आपको ना एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। कैसे बनेगा, तो ये तरीका देखो थोड़ा। हमने ले लिया यहाँ पे कि ये, और यहाँ से 2 आर्क हमने कट किए और फिर से इसको मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देना है। सो परपेंडिकुलरली अगर आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो कैसा आएगा, ये है। सो दोनों को मैंने फिर से क्या कर दिया, इस तरीके से ज्वाइन किया और इसको आप क्या करें, इसको थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि वो टच करे, किसको टच करे, सेमी सर्कल को। हो गया। अब क्या करो कि ये वाला पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि देखो ये अपना रेडियस है। इस रेडियस को लेके ना आपको एक आर्क बनानी है। तो मैंने यहां से इसको ऐसे सेट किया
और ये पार्ट अपना क्या है, देखो दिख रहा है, ये पार्ट से लेके इस सर्कल पे दोनों जगह पे मार्क किया, और यही अपना क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा जहां से मुझे इस पॉइंट को ज्वाइन करनी है, इस पॉइंट को। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया अपना रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। दूसरा अपना यहां से जाएगा, तो मैंने इसको भी हाईलाइट किया। ओके, ये जो दोनों लाइन मिला है ना, ओ मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, सो OP एंड OQ हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट आता है, जिसमें हमने सेंटर को यूज नहीं किया है। ओके डन, आपको ये चारों बातें समझ में आ गई। सो चार चीजें हमने देखा, सेंटर को यूज करके हमने एक टेंजेंट बनाया, सेंटर को यूज करके हमने दो टेंजेंट बनाए, विदाउट यूजिंग सेंटर हमने एक टेंजेंट बनाया, और विदाउट यूजिंग सेंटर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना लिए। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बोर्ड में पूछा हुआ है, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसा बनाना है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया और उसमें बोलता है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए 3.5, हमने यहाँ पे 3.5 का ले लिया। उसके बाद बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से हमने 6.2 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, और यहां से हमको क्या करना है, टेंजेंट ऐसे बनाना है। देखते हैं हम लोग कैसे इसको बना पाते हैं। ओके, अब आता है फेयर करने की बारी। सबसे पहले क्या करना है आपको बताइए, 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो 3.5 सेंटीमीटर आप पहले मेजर कर लें। सो 3.5 आता है यहाँ पे, सो ये हो गया अपना, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ले लिया एक 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल। चलो, ये बड़ा सा सर्कल आएगा, बेहतर है, आपको दिखाई देगा प्रॉपरली। 3.5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ले लिया। सर्कल को थोड़ा सजा लेते हैं ना चलो, तो यहां पे आ गया अपना सेंटर। उसके बाद क्या बोलता है कि 6.2 सेंटीमीटर का आपको एक दूरी लेनी है सेंटर से, 6.2 सेंटीमीटर की दूरी। ओके, तो यहां से आता है 6.2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे। सो हमने ले लिया दिस पॉइंट, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, अगला स्टेप आपको याद है ना, अभी बताया था मैंने कि क्या करना है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करनी है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए हमने हाफ से ज्यादा ले लिया, और यहां पे रख के आप यहां पे कट करते हैं। सो यहां पे आ गया अपना ये लाइन से हमको सेंटर मिल जाता है, और सेंटर के बाद हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल हमारा इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके का सर्कल हो गया। आपको पता है कि जहां पे ये कट हुआ है, बस हमें उसी पॉइंट से मतलब था। सो हमने यहां पे जाके इसको ज्वाइन कर दिया, और ये अपना हो गया दो टेंजेंट्स। ठीक है, सो ये हमारे दो टेंजेंट्स हैं। और इसी तरीके से ये बोर्ड का पेपर था, और पूछा गया था हमसे ये 2013 में, CBSE 2013 में आपसे ये पूछा गया था। हो सकता है फिर से पूछ ले। ओके, ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये बोलता है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यहां पे करता हूं, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इज इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेने के लिए, हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस तैयार कर लिया, और हमने यहां पे एक ओके, तो ये अपना हो गया बड़ा सा सर्कल। ठीक है, ओके, सेंटर भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब क्या बोलता है कि ये इंक्लाइन कैसे होना चाहिए, ये जो टेंजेंट बनेगा अपना ऐसा, वो इंक्लाइन कैसा होना चाहिए, 60 डिग्री। मुझे बताओ कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं कि एक 120 का एंगल यहां पे बना लेता हूं। चलो, तो यहां पे 120 के लिए मैंने क्या कर लिया, एक लाइन खींच लिया, और इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे कि 120 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो 120 का एंगल कैसे बनता है आपको पता ही होगा। ये एंगल यहाँ पे दो बार आपको आर्क लेने होंगे, एक ये 60 और ये हो गया 120। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया।
डन। ये अपना 120 यहाँ पे बन चुका है। अब इधर जो बनेगा ना वो अपने आप क्या होगा, 60 बनेगा। यहां से ऐसे जो बनेगा वो 60 होगा। लेकिन बनाए कैसे, आपको पता है रेडियस के ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपको रेडियस के ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे बनाना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। इस तरीके का हो गया। क्या करते हो आप, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 वाला जो पार्ट है इसको आप क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमने बाइसेक्ट कर लिया यहाँ पे। सो अपने आप ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि वहां पे अपने को मीट भी करवानी है इसको। ओके, ये अपना हो गया। ठीक है, अच्छा ये सेम काम ना यहां पे भी करनी है, तो चलो साथ में करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना वो अपने आप आपका क्या आ जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। सो यही अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे फटाफट मैं सबको नाम वगैरह दे देता हूँ। सो ये भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अपना आया हुआ था 2013 में CBSE 2013 में। ठीक है, सारे हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन ही ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे फिर इसको खत्म करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बोलता है कि ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मान लो हमने रफ डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको बनाने हैं, 2 सर्कल हमने बना लिया जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3 और एक 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 लिखा नहीं है, चलो इसको 5 लिख देते हैं। और ध्यान रहे ये CBSE 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, नया है, देखते हैं। तो अब क्या हो गया कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ। तो आपको क्या करना है कि बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो हमने एक स्मॉलर सर्कल से क्या कर लिया, एक टेंजेंट बना लिया। ये है अपना टेंजेंट, जो कि क्या होना चाहिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल से हमारे पास बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला बात नहीं करनी है अपने को, लार्जर सर्कल से एक टेंजेंट यहाँ पे बनाना है। बोलता है ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ, लेंथ बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप सर्कल बना लीजिए। जो जो बोला हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर अपने पास कहाँ पे आएगा, ये है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बना लिया, एक यहां बनाते हैं, बीचों बीच है ना, यहां ले लिया हमने ये सर्कल 5 सेंटीमीटर का। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। और एक 3 सेंटीमीटर का बनाना है, तो शायद ये 3 सेंटीमीटर अपना हो गया होगा। चलो देख लेते हैं, ये 3 है। ओके, तो 3 सेंटीमीटर वाला भी हमने यहां पे सर्कल बना लिया। दिख रहा है आपको 3 सेंटीमीटर का ये सर्कल। अब आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है। तो मान लो हमने ये पॉइंट यहां पे रखा है, ठीक है, और ये सेंटर अपना O था। तो आप क्या करोगे, आप यहां से एक टेंजेंट बना लो, या ऐसे ले लेते हैं कि इसको एक रेडियस बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे ये अपना रेडियस हो गया, और यहां पे अपन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे और वही टेंजेंट हो जाएगा। तो ये और ये, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो 2 जगह पे आर्क बनाने पड़ते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच करवा देंगे। सो हमने यहाँ पे इसको मैच करवा दिया, तो ये अपना बन गया है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट बन गया है। तो बोलता है कि टेंजेंट का हमको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ क्या था, देखो कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो यहां से, तो बोलता है यहां से इसका ना मेजरमेंट बताओ। तो यही है अपना इस पॉइंट से यहां तक का दूरी। तो ये है वो दूरी, और ये चीज अगर मैंने स्केल पे देखा तो स्केल पे आता है ये 4.3
8 या 9 कुछ आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों तरफ सेम रहेगा। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आते हैं तो आप फटाफट इन चीज़ों को कंप्लीट करें। और वैरायटीज़ तो बहुत हो सकते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। अगर आपको डाउट आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए होंगे, आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हो। सो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें जो हमने कंस्ट्रक्शन में सिखाया है आपको, कि किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हमको क्वेश्चंस अप्रोच करनी है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।